सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। भारत इज़ माई होम, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। यह भाषण डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति और संविधान की रक्षा करने की शपथ ली और देश के प्रति अपने कर्तव्यों और निष्ठा को निभाने का वादा किया। मुझे अवश्य इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने लोगों के विश्वास के नीचे दबा महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती के सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी, ज्ञान का एक स्तर दिया एवं अनुभव की वह संपत्ति दी जो मुश्किल से कहीं मिलता है। जिंदगी भर ज्ञान एवं सच्चाई की खोज में लगे रहे। भारतीय दार्शनिक सोच एवं सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को संपादित करने में उन्होंने संभवत दूसरों से ज्यादा किया है। उन्होंने कभी भी आवश्यक मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया और उन्होंने स्वयं को कभी इस बात का समर्थन करने से नहीं रोका कि यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह इज्जत और इंसाफ के साथ जिए। मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूं कि मैं ऑफिस में याचनापूर्ण विनम्रता एवं पूरे समर्पण की भावना के साथ आया हूं। मैंने अभी-अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। यह एक तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार स्वयं को सौंपा है। यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, जिसने लंबी अरसे के माध्यम से और विविध जातीय तत्वों के सहयोग के माध्यम से अपने विशिष्ट तरीके से अनंतपूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया है। मैं खुद से शपथ लेता हूं कि मैं उन मूल्यों की सेवा करूंगा। हालांकि किसी मूल्य का शक्ति से पालन करना परिस्थिति बदलने के साथ-साथ गैर जरूरी हो जाता है। वह मूल्य हमेशा जायज होते हैं एवं नए और ताजे एहसास के लिए जोर डालते हैं। अतीत मरा नहीं है और न ठहरा हुआ है। यह जीवित है एवं गतिशील है तथा यह वर्तमान में हमारी गुणवत्ता एवं भविष्य की हमारी संभावनाओं पर नजर रखे हुए है। यह इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, यह शिक्षा का काम है इस लगातार नवीनीकरण की सहायता करना। और मेरे इस अनुमान को माफ किया जा सकता है कि मेरा इस पद पर आसीन होना यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों के शिक्षा के लंबे अरसे से लगाव की वजह से है। मैं मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा मुख्य हथियार है। शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य रूप से शामिल है। मैं इसीलिए अपने आप से शपथ लेता हूं कि अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा, चाहे यह जहां से भी आया हो और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया हो। मैं खुद से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र के संस्कृति के संपूर्णता के लिए सेवा दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं देश के प्रति वफादार रहूंगा, बिना धर्म एवं भाषा का भेदभाव किए। मैं खुद से शपथ लेता हूं कि इसके ताकत एवं तरक्की के लिए काम करूंगा एवं इसके लोगों की भलाई बिना जाति, रंग एवं पंथ के भेदभाव के करूंगा। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। यह मेरी दृढ़ कोशिश होगी इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं कि महान लोगों का बहुमूल्य घर जहां वे न्याय युक्त, समृद्ध एवं शानदार जिंदगी गुजार रहे हों। यह परिवार बड़ा है एवं लगातार असहज ढंग से तेजी से बढ़ रहा है। हम सबों को, हर एक को बेहिचक अपने-अपने स्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है। मेरे सामने बहुत अधिक काम है और वह काम इतने ज़रूरी हैं कि कोई खाली बैठ नहीं सकता और हम देखते हैं कि हालात अपने देश में बेकाबू हो गई है। हालात हमसे काम, काम और सिर्फ़ काम माँगते हैं और खामोशी और ईमानदारी से काम माँगते हैं, ताकि हमारे लोगों का संपूर्ण एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण हो। इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ, इसके 2 पहलू हैं, स्वयं के लिए काम करना एवं आस-पास समाज के लिए काम करना। वे आपस में काम के उपयोगी पहलू हैं। स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है नैतिक प्रगति की ओर ध्यान देना। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एवं स्वयं अपनाए गए अनुशासन के साथ जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता है। इसका अंतिम उत्पाद स्वतंत्र नैतिकता वाली छवि होगी। उसके अंतिम उत्पाद को अनदेखा करने में हमारा ही खतरा है।
यह अंतिम उत्पाद बिना दुख के कोशिश किए बाकी नहीं रह सकता है, ताकि समाज की समीपता को हासिल किया जा सके एवं एक उचित और एक शानदार जीवन जिया जा सके। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आगे नहीं बढ़ सकता। चलो हम ठान लेते हैं कि हम इन दो पहलुओं व्यक्तिगत एवं सामाजिक में दिलो जान से लग जाएंगे। हमारी यह दोहरी कोशिश हमारे राज्य के जीवन को एक नया आयाम देगी। तब हमारा यह राज केवल शक्ति संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी होगा। यह हमारी राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है एवं आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिला है कि शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए। हमारे शक्ति की शांति इसी में है कि हम अपने आप को किस काम को करने के लिए समर्पित करेंगे। मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वह इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। यह मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं इस जादुई काम को करने में अपने हिस्से का योगदान दूं।